नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख 2020 और यहाँ पे 24 दिसंबर 2020 यानी एक्सपायरी डे के लिए, गुरुवार के लिए, थर्सडे के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। उसके लेवल बताने से पहले, इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मेरे द्वारा दिया हुआ स्टॉक्स मूव करे ही। यहाँ पर मैं इन स्टॉक्स में अपनी रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए पोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इसमें आप ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों, डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करता हूं। जो सबसे पहला स्टॉक आपके लिए सेलेक्ट किया है उसका नाम है जिंदल स्टील का। देखिए, छोटा सा स्टॉक है, 250 का स्टॉक है मात्र। जिंदल स्टील 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड में तो एक मूवमेंट बनेगा पॉजिटिव साइड का। तो जिंदल स्टील को हम लोग अगर बाय साइड देखते हैं तो 263 रुपए के ऊपर बाय करना होगा, बाय अब 263। पहला टारगेट होगा 266 का, 266 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 269, 269 रुपए का। और तीसरा टारगेट 272, 272 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस 260 का लगाएंगे, 260 का। जिंदल स्टील अगर नीचे ब्रेक करता है 259 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 259। पहला टारगेट होगा दोस्तों 256, 256 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 253, 253 रुपए का। और तीसरा टारगेट होगा 250, 250 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में 262, 262 का। दोस्तों, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दिया है। हेवी वेट स्टॉक्स जो 50 स्टॉक होते हैं अलग अलग, उसके मैंने एनालिसिस करके आपको डाल दिया है। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। साथ ही बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर आपको कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ूंगा दूसरा स्टॉक्स की तरफ जिसका नाम है दोस्तों रिलायंस का। देखिए, रिलायंस कल एक्सपायरी है तो नजर रखिएगा, रिलायंस में एक मूवमेंट आएगा। कुछ खबरों भी रिलायंस में अंदर अंदर चल रहा है, तो सबको ध्यान में रख के पैटर्न बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट वाला बनाया हुआ है। अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अपसाइड का ब्रेकआउट आता है तो मस्त प्रॉफिट बनेगा रिलायंस में। तो बाय करेंगे रिलायंस को कल ऊपर की साइड में 1952 रुपए के ऊपर, बाय अब 1952। पहला टारगेट होगा 1962, 1962 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 1972, 1972 रुपए का। और तीसरा टारगेट 1982, 1982 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 1942, 1942 का। अगर रिलायंस नीचे ब्रेक करता है दोस्तों 1934 को तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1934। पहला टारगेट होगा 1924, 1924। दूसरा टारगेट होगा 1914, 1914। और तीसरा टारगेट 1904, 1904 रुपए का। स्टॉप लॉस 1944 का होगा, 1944 का। शुरू के 5 मिनट ट्रेड को अवॉइड करना, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ही ट्रेड करे, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर दे। तो ये दूसरा स्टॉक था रिलायंस। बढ़ूंगा तीसरा स्टॉक और अंतिम, वो है इंडसइंड बैंक, बैंकिंग सेक्टर में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। आप देख रहे हैं इंडसइंड बैंक ज़बरदस्त तरीके से ये पहले डाउन आया, पहले तो गया साइडवेज हो गया, उसके बाद पूरा डेली का टाइम फ्रेम है, डेली के टाइम फ्रेम पे साइडवेज डाउनफॉल, उसके बाद यहाँ पर अपने आप को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल यानी कि एक ट्रेंड स्टार्ट करने का इंडिकेशन कर रहा है। तो इंडसइंड बैंक अगर कल इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय करेंगे अप साइड में इंडसइंड बैंक को 862 रुपए के ऊपर, बाय अब 862। पहला टारगेट होगा 869, 869 रुपए का। दूसरा टारगेट होगा 876, 876 रुपए का। और तीसरा टारगेट 883, 883 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 855, 855 रुपए का। इंडसइंड बैंक अगर नीचे दोस्तों 853 रुपए को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे, सेल बिलो 853। पहला टारगेट होगा 846, 846 का। दूसरा टारगेट होगा 839, 839 का। और तीसरा टारगेट 832, 832 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 860, 860 रुपए का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक आता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक है एक्सपायरी डे के लिए,
थर्सडे के लिए 24 दिसंबर 2020 के लिए। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।